तो आज आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, बनाने में आसान है, खाने में टेस्टी है और माशाल्लाह से देखें, देखने में कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन चटखारा कबाब की बेहतरीन रेसिपी। आधा किलो कीमे से ये ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो सकते हैं, जिसे आप रोटी चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर सैंडविच बर्गर भी बना सकते हैं। तो 2 इन 1 रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, चिकन चटकारा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो कीमा। चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक सा मैंने इसे पिसवा लिया है। अब इस कीमे में डालूंगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। काली मिर्च डालूंगी इसमें 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डलेगा पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टीस्पून। अब देखिए, चिकन के कबाब बना रही हूँ तो चिकन का कीमा रूखा सा होता है, कबाब सॉफ्ट नहीं बनते। कबाब को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून घी के, आप लोग मक्खन भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें चाट मसाला, क्योंकि चटखारा कबाब बनाने जा रहे हैं। चलें जी, यही मसाले डलेंगे। कीमे को एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पे ले ली है मैंने एक हैंड चॉपर। अब चॉपर में मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ का प्याज, मोटे टुकड़ों में काट कर डाल दें। 3 हरी मिर्चें जो कि ज़्यादा तीखी नहीं हैं। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दें। ये है मेरे पास रेड बेल पेपर यानी कि लाल वाली शिमला मिर्च। ये डालना लाजमी नहीं है, डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा और कबाब का कलर भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। चलें जी, सब चीज़ों को बारीक सा आप लोगों ने चॉप कर लेना है। चाहे तो छुरी की मदद से भी बिल्कुल बारीक सा चॉप कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में और आप देखें इनमें काफ़ी मॉइस्चर है, यानी कि अच्छा खासा पानी मौजूद है। हम क्या करेंगे, किसी मलमल के कपड़े में ये सारी सब्जियां डालेंगे और ये सारा पानी निचोड़ देंगे। तो अच्छे तरीके से आप सारा पानी ड्रेन आउट कर लें और देखें अब ये सब्जियां आप डाल दें कीमे के मिक्स में। सब्जियां बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ। इनमें ज़रा बराबर भी नमी अब मौजूद नहीं है। चलें जी, अब इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। मैं एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा कबाब को बाइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ब्रेड क्रम्स का, तकरीबन आधा कप। 3 डबल रोटी के स्लाइस लें, उनके ब्रेड क्रम्स बना लें और कबाब के मिक्स में शामिल कर दें। है ना आसान सी रेसिपी। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चाहें तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, मगर मैं इसे फ़ौरन से बनाऊंगी और रिज़ल्ट अमेजिंग आएंगे इंशाल्लाह ताला। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से और आप लोगों ने कबाब बनाना स्टार्ट कर देने हैं। हल्के से चपटे और बड़े साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करेंगे, ताकि आप इन्हें बर्गर में भी आसानी से लगा सकें और इसके सैंडविच भी बना सकें। तो ये कबाब बनाने के बाद इनको फ्राई करने के लिए एक बड़ा सा तवा मैंने ले लिया है। कबाब हम शैलो फ्राई करेंगे। चिकन के कबाब हैं, 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएं और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से। जैसे ही हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा, बस जी कबाब हमारे एकदम रेडी हैं। ये कबाब इतने टेस्टी हैं कि आप इनसे पराठा रोल भी ईज़िली बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये देखें, बेहतरीन से हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। तकरीबन आधा किलो कीमे में मैंने 12 कबाब बनाकर तैयार किए थे। तो कबाब को आप सर्व करें हरी चटनी और सलाद के साथ। ये पराठे के साथ भी बड़े ही टेस्टी लगते हैं। माशाल्लाह से देखें कबाब कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं, खाने में भी टेस्टी हैं, चटपटे करारे से। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। एक अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।